नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको, या कॉन्जुगेट ऑफ अ डिटर्मिनेंट क्या होगा? कॉन्जुगेट ऑफ अ डिटर्मिनेंट ये होगा हमारे पास, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी ए बी सी ए बी सी 1 2 3 1 2 3 2 3, तो डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट क्या आएगा हमारे पास? B1 का कॉन्जुगेट, C1 का कॉन्जुगेट, A2 का कॉन्जुगेट, B2 का कॉन्जुगेट, C2 का कॉन्जुगेट, A3 के कॉन्जुगेट, B3 का कॉन्जुगेट, C3 के कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वो है फैक्टर प्रॉपर्टी। जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 बन जाए, अगर हम x को कोई एक वैल्यू पुट करें, तो हमने जो वैल्यू पुट की है हम उसको कहेंगे दिस इज द फैक्टर ऑफ x। जैसे कि अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट आया है 2x माइनस 1, अब ये डिटर्मिनेंट 0 कब बनेगा? जब x की वैल्यू हाफ होएगी, तो हम कहेंगे हाफ इज अ फैक्टर ऑफ x। नाउ एक इम्पॉर्टेंट थिंग है नोट करने की, हमने ये तो कह था प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट। अब बट जो सम होता है a प्लस बी का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट प्लस b का डिटर्मिनेंट। ऐसा क्यों है? एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। अगर हम a सपोज कर लें 2 0 0 2 और b सपोज कर लें 1 0 0 1, तो a प्लस बी क्या आएगा हमारे पास? 3 0 0 3। ठीक है, अब a का डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास? अब ये डायगोनल मैट्रिसेस है सारे, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। 2 2 is 4, डिटर्मिनेंट ऑफ b is 1 and determinant of a plus b is 3 3 is 9 and 9 is not equal to 4 plus 1। इसीलिए बेसिकली a plus b का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू a का डिटर्मिनेंट प्लस b का डिटर्मिनेंट। अब हम ऑपरेशंस करते हैं डिटर्मिनेंट पे, कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं डिटर्मिनेंट पे। एंड जब भी हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होता है तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम डिटर्मिनेंट उस रो या कॉलम को एक्सपैंड करके निकालें जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। एंड जब हम कोई ऑपरेशन जैसे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती। ये मेन बात है। तभी हम ऑपरेशंस हैं जो हमारे एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करके हम एक रो या किसी भी एक कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कर देते हैं, फिर बाद में हम उस रो या कॉलम से डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं ताकि हमारा आंसर ईजिली आ जाए। अब हम एक एग्जांपल करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का डिटर्मिनेंट। अब हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है R2 माइनस R1 करेंगे और R3 माइनस R1 करेंगे, तो R2 और R3 में जो फर्स्ट एलिमेंट पड़ा है रो में वो 0 हो जाएगा। तो वही हुआ है 1 0 0 a b माइनस a c माइनस a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर देन c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। अब हम इसमें से b माइनस a और c माइनस a रो 2 और रो 3 में से कॉमन ले लेते हैं। रो 2 चेंजेस टू 1 अपॉन b माइनस a r2 एंड r3 चेंजेस टू 1 अपॉन c माइनस a r3। अब अगर हम कोई फैक्टर कॉमन लेंगे तो वो साथ में किसी भी एक रो या एक कॉलम से तो वो साथ में जुड़ जाता है डिटर्मिनेंट के, विच इन टर्न इम्प्लाइज b माइनस a c माइनस a डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 1 1 a
ए स्क्वायर बी प्लस ए एंड सी प्लस ए। अब मैं एक और बारी एक ऑपरेशन लगा सकती हूँ, R3 माइनस R2, बी माइनस ए सी माइनस ए 1 0 0 a 1 0 a स्क्वायर बी प्लस ए सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए सी माइनस बी। अब मैं फर्स्ट कॉलम या लास्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपैंड कर दूंगी ये डिटर्मिनेंट को। मैं लास्ट रो से करती हूँ इसको एक्सपैंड, तो बनेगा हमारे पास बी माइनस ए सी माइनस ए प्लस माइनस प्लस प्लस ज़ीरो, ज़ीरो के साथ ज़ीरो रहेगा माइनस ज़ीरो प्लस सी माइनस बी। इसका डिटर्मिनेंट 1 0 a 1 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास 1 इंटू 1। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट हो गया इस मैट्रिक्स का। कितनी ईजिली सॉल्व हो जाता है अगर हम कुछ रो ऑपरेशंस यूज़ कर लें डिटर्मिनेंट में, वरना इसको अगर एक एक का करेंगे तो काफ़ी लेंथी आ जाता है वो। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करें तो हमारे पास कैसा मैट्रिक्स आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 1 ओमेगा। अब हमें वैल्यू पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की, ओमेगा वेयर इट इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है। तो हमारे पास एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 आ गए। एंड अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है, अब हम सम प्रॉपर्टी देखते हैं। कि अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है x प्लस 1 2x प्लस 3 3x प्लस 9 2 3 4 5 0 1, तो हम इस डिटर्मिनेंट को सम ऑफ टू मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ x 2x 3x 2 3 4 5 0 1 किसी भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि उसके एलिमेंट स्प्लिट करके हम दो डिटर्मिनेंट्स में लिख दें। ये नहीं कि इसके भी स्प्लिट कर दो इसके भी स्प्लिट कर दो, किसी भी एक रो या एक कॉलम। तो मैंने बेसिकली फर्स्ट कॉलम के किए हैं प्लस 1 3 9 2 3 4 5 0 1 एंड अब इसका इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट निकाल के प्लस कर दो तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देखते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेसिकली कौन से होते हैं, जो A इज इक्वल टू माइनस ऑफ A का ट्रांसपोज, और A का ट्रांसपोज क्या होता है, विच वी ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स दिखता किस टाइप का है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में सिर्फ ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स 0 आता है एंड इवन ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है हमारे पास स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि 4 9 25 1 ऐसे। तो हम ऑड ऑर्डर का 3/3 का एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं। इसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी माइनस ऑफ सी। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। अब अगर हम इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में -1 ऑपरेट करें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -1 ऑपरेट किया 0 a b माइनस a 0 माइनस c माइनस b c 0। अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है बन के, ध्यान से देखो ये इसी का ट्रांसपोज है
और हमने अभी पढ़ा था कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होते हैं उसका डिटर्मिनेंट वापस उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जितना होता है, दैट इज ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मैंने डिटर्मिनेंट का सिंबल यूज किया है ए के डिटर्मिनेंट का, तो 2 of determinant is equal to 0, which in turn implies determinant is equal to 0. Hence proved skew symmetric matrices of odd order का determinant 0 होता है. ये मैंने 3/3 के केस में लिया था, इससे ज़्यादा कभी लेंगे तो हमें वापस 0 ही आएगा. अब कुछ कॉमनली यूज्ड मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है. अगर ये डिटर्मिनेंट है बस 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x, x प्लस वाई प्लस z. अब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हो 1 1 1 x स्क्वायर वाई स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास x माइनस वाई, y माइनस z, z माइनस x, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. अब थर्ड टाइप है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी ए बी इज इक्वल टू 3ab माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस. अब अगर डिटर्मिनेंट हो हमारे पास इस टाइप का 1 1 1 1 एक्स वाई जेड टी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर टी स्क्वेयर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब टी क्यूब का डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास. जैसे कि एक्स वाई जेड और टी कंसिडर कर लो एंड देन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस टी, प्रोडक्ट नहीं है, वाई माइनस वाई के बाद क्या था जेड, वाई माइनस टी एंड जेड माइनस टी. तो ये कुछ मैट्रिसेस थे जिनका डिटर्मिनेंट कई बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, या सिंपल एज इट इज़ भी हम इसको इन फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस में. नाउ टर्न ऑफ सम होमवर्क क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 0. देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद एंट्रीज अल्फा गामा अल्फा gamma alpha beta. Question number 2, if A is a 3x3 complex matrix with entries in the form of Aij, then show that determinant of minus 1 raised to power I plus j Aij is equal to the determinant of A, and determinant of minus 1 square root raised to power I plus j aij is equal to the determinant of A. Question number 3, A is a matrix 3 by 3 and determinant of A is non-zero, then which is not true? A is symmetric, A is skew symmetric, A is orthogonal, or A is scalar. Question number 4, find the determinant of 1 cos alpha minus beta cos alpha minus beta 1 cos beta cos alpha cos beta 1.